Assalamualaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are doing your chapter 2, that is the biological problems. Let's start with the exercise. तो हम लोग start करते हैं with the MCQs. So the first MCQ is the starting point of scientific investigation is option A hypothesis, option B theory, option C observation, option D data. अब यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है कि जब हम लोग कोई भी इन्वेस्टिगेशन मींस रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो उसको हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो आपको पता है जब भी आप कोई भी साइंटिफिक हाइपोथेसिस या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर जो पहली चीज़ होती है वो हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं. यानी जब हम लोग अपने इन्वायरमेंट पे गौर करेंगे, चीज़ों पे गौर करेंगे, तभी हम उनके लिए जो है वह एक्सपेरिमेंट वगैरह डिज़ाइन करेंगे. सो दैट्स वाई इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है. सेकेंड क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन दैट इज गैदर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ऑप्शन ए हाइपोथेसिस, ऑप्शन बी डाटा, ऑप्शन सी थ्योरी, ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे अब आप देखो कि उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि इंफॉर्मेशन जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो आपके पास नॉर्मली वैल्यूज आती हैं. तो उन वैल्यूज़ को आप जो है वो क्या कहते हैं? तो डेफिनेटली उन वैल्यूज़ को हम लोग डाटा कहते हैं. तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा. थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक स्टडी. यानी जब हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसके स्टेप्स हैं. तो सबसे पहला जो स्टेप है ऑप्शन ए में वो है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, डिडक्शन एंड थ्योरी. ऑप्शन बी में है ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन, हाइपोथेसिस, थ्योरी, एक्सपेरिमेंट. ऑप्शन सी है हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी. ऑप्शन डी में है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी. तो अब यहाँ पे आप देखो कि हम लोग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ऑब्जर्वेशन से. तो हमारे पास तीन ऑप्शन में जो है वो ऑब्जर्वेशन है. हमेशा याद रखें जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके बेसिस पे आप कोई स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं. वो स्टेटमेंट आपकी हमेशा हाइपोथेसिस बनती है. तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस इन दो में. अब ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस आती है तो हाइपोथेसिस के बाद जो तीसरा स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि उस हाइपोथेसिस के बेसिस पे आप क्या डिड्यूस करते हो या आप क्या सोचते हो. तो वो हमारे पास डिडक्शन होती है. तो फिर इसमें जो राइट सीक्वेंस बनता है वो ऑप्शन डी में है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन. डिडक्शन वो स्टेटमेंट होते हैं जिस पर आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है. सो दैट्स वाई ये वाला जो ऑप्शन डी है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है. फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस. यानी जब आप साइंटिफिक प्रोसेस करते हो तो उसके पीछे रीजन क्या होती है, लॉजिक क्या होती है. तो ऑप्शन ए है इफ आई जनरेट अ टेस्टेबल हाइपोथेसिस, टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन विल सपोर्टेड. यानी अगर मैं एक ऐसी हाइपोथेसिस क्रिएट करूँ जो कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के काबिल है तो मेरे ऑब्जर्वेशन और टेस्ट जो होंगे वो उसे सपोर्ट करेंगे. ऑप्शन बी है इफ माई प्रिडिक्शन इज करेक्ट इट विल लेड टू द टेस्टेबल हाइपोथेसिस. ऑप्शन सी है इफ माई ऑब्जर्वेशन आर एक्यूरेट they will support my hypothesis. Option D है if my hypothesis is correct, I can expect certain test result. तो अब इसमें बताएं ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग क्या क्रिएट करते हैं? हाइपोथेसिस. तो दैट्स वाई इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी वो करेक्ट है. फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर बेस्ट डिस्टिंग्विश हाइपोथेसिस फ्रॉम थ्योरीज इन साइंसेस. अब यहाँ पे आप याद रखो कि हाइपोथेसिस क्या होती है कि आपने जो ऑब्जर्व किया है उस बेसिस पे आप क्या स्टेटमेंट देते हो. और थ्योरीज जो होती है वो हमेशा एक्सपेरिमेंट के बाद जो होती है वो क्रिएट होती है. यानी आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद जो आपके पास वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज के बेसिस पे आप जो है वो फर्दर प्रिडिक्शन दोगे, वो थ्योरीज होती है. तो इसके लिए ऑप्शन ए है हमारे पास थ्योरीज आर हाइपोथेसिस दैट हैव बीन प्रूवन ट्रू. ऑप्शन बी है थ्योरीज आर बेस्ड ऑन लिमिटेड डाटा व्हाइल हाइपोथेसिस आर बेस्ड ऑन वाइड रेंज ऑफ डाटा. ऑप्शन सी है theories are uncertain while hypotheses are certain. ऑप्शन डी है theories are educated guess while hypotheses are widely expected explanation of natural phenomena. तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है क्योंकि theories बेसिकली वो hypothesis होती है जिनको आप ट्रू कंसीडर कर चुके होते हैं. सिक्स्थ है you are doing a control experiment which ऑप्शन ए proceed down slowly enough that a scientist can record the result. Option B may include experimental groups and control groups tested in parallel. Option C is repeated many times to make sure the results are accurate. Option D proceeds slowly enough that a scientist can predict the predictions. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी.
अब मैंने ऑप्शन बी क्यों चूज किया है, रीजन क्या है कि जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होता है वो आपके पास सर्टेन ग्रुप्स आते हैं। आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस को आप कंट्रोल करे होते हैं ताकि आपका जो रिजल्ट है वो आपके अकॉर्डिंग आए। तो अब जो हमारे पास कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होगा उसमें हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं। एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसमें हम लोग चीज़ों को चेंज करके देखते हैं, और उसको कंपेयर करने के लिए हमारे पास जो ग्रुप होता है वो होता है कंट्रोल ग्रुप। तो दैट्स वाई जो हमारा कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होता है उसमें कंट्रोल ग्रुप्स और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। सेवेंथ है मलेरिया इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए मस्कीटो, ऑप्शन बी स्टैग्नेंट वाटर, ऑप्शन सी स्वैम्प, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। एट्थ है द कंपैरिजन ऑफ वन नंबर टू एन अदर नंबर इज कॉल्ड ऑप्शन ए रेशियो, ऑप्शन बी प्रोपोर्शन, ऑप्शन सी मीन, ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रेशियो। नाइन्थ है टू इक्वल रेशियोज दैट आर जॉइंड बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी इज इक्वल फॉर्म्स आर ऑप्शन ए रेशियो, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी प्रोपोर्शन, ऑप्शन डी मीडियन। तो जहाँ पे आपके पास इक्वालिटी का साइन आएगा वहाँ पे आपकी हमेशा वो प्रोपोर्शन होती है। टेंथ है प्लाज्मोडियम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन मलेरियल पेशेंट बाय ऑप्शन ए लार्वन, ऑप्शन बी AFA किंग, ऑप्शन सी रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो आपकी एक मैथमेटिकल टर्म है, तो दैट्स वाई से हम लोग जो है वो एक्सक्लूड कर देंगे। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी रॉस, बिकॉज किंग ने जो था वो हाइपोथेसिस क्रिएट की थी, लेकिन रॉस जो पहला था जिसने ऑब्जर्व किया था मलेरियल पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम को। इसके साथ ही हमारे MCQs कंप्लीट हो गए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चंस।